नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 28 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्ज़ाम नहीं थी। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, चाहे एनालिसिस हो चाहे अदर डे में मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, फुल एनालिसिस टोटल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताता हूँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल होती है और आपने देखे भी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न यहाँ पे हमने रखा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय चिकित्सक को सर्जरी चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन में है चरक, सश्रुत, नागार्जुन, बराहमिहिर। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर तो सश्रुत है, इसीलिए मैंने चारों ऐसा ऑप्शन रखा है ताकि आपको चारों का जो है एक्स्ट्रा फैक्ट मिल सके। सश्रुत को जो है प्राचीन भारतीय ये चिकित्सक थे जिसे शल्य चिकित्सा का फादर कहा जाता है। शल्य चिकित्सा कहने का मतलब जो सर्जरी होती है उसकी फादर कहा जाता है। चरक भी चिकित्सक थे, ये आयुर्वेद से जुड़े हुए थे। नागार्जुन जो है फिलोसफर है, दार्शनिक थे। और बराहमिहिर जो है एस्ट्रोलॉजर यानी जो है खगोलविद थे। आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गया प्राचीन काल वाली बात। चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा का जनक। एक एक बात आपको अच्छे से सुनना है, कान और आँख दोनों खोल के देखना है ताकि आपको जो है एग्जाम में काम आ सके। मेरा मकसद है आप एग्जाम में एक अच्छा जो है स्कोर करके आइए ताकि मेरिट में आ सके। पास तो बहुत आदमी हो जाएंगे लेकिन मेरिट में जो है मेरिट लायक बच्चे ही आएंगे, इसीलिए आपको मेरिट में आना है। हेमोपैथी चिकित्सा के जनक जो है हैनीमैन है। आपसे पूछा जाता है कि हैनीमैन जो है किस देश के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। आजकल ये ट्रेंड में क्वेश्चन घूम रहा है कि किसी वैज्ञानिक, किसी डॉक्टर, किसी महान हस्ती के बारे में पूछ दिया जाता है कि ये किस देश से बिलोंग करते थे। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था। लेकिन यहाँ पे ईस्वी भी पूछा गया है, देखा गया है एसएससी के एग्जाम में कई बार कि 1967 में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्रिश्चियन बोनार्ड जो है प्रथम बार हृदय जो है प्रत्यारोपण यानी जिसे हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं तो किए थे 1967 में। चलते हैं दोस्तों आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है कि दक्षिण एशियाई संगठन जो सार्क है इसकी जो है प्रथम महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? दोस्तों सार्क के बारे में थोड़ा सा मसाला आप ले लीजिए। सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। मुख्यालय जो है काठमांडू में है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में सार्क देशों की सदस्य देशों की संख्या जो है ये 8 है। अफगानिस्तान सबसे बाद में ऐड हुआ था। इतनी बात तो हो गई सार्क की जानकारी। अब जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है कि प्रथम महिला अध्यक्षा कौन बनी थी, तो ये बनी थी फातिमा दियाना सईद। और ये किस देश के रहने वाली थी? तो ये मालदीव के रहने वाली थी। अब मालदीव के बारे में क्या है भाई, मालदीव जो है ये एशिया का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अब सार्क के बारे में जो सदस्य देश हैं उनका नाम देख लेंगे, तो पहले ही आप जान लिए 8 देश है। काठमांडू में मुख्यालय है और 1985 में इसकी स्थापना होती है। इसका सदस्य है भारत, बगल वाला पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सार्क का सदस्य देश नहीं है। उसमें जो है म्यांमार को घुसा दिया जाता है और म्यांमार आपको राइट आंसर करके आना है क्योंकि म्यांमार जो है सार्क के सदस्य देशों में नहीं है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, दिए गए बायोस्फीयर रिजर्व में से कौन सा सबसे एक बाद में स्थापित किया गया? स्थापित किया गया कहने का मतलब है जिसे दर्जा दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी है और नीलगिरी है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका नंदा देवी हो जाएगा। जैसा कि नंदा देवी कहाँ पे है, सबसे पहले कहाँ कहाँ स्थित है ये भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो सुंदरबन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, जहाँ सुंदरबन डेल्टा जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरी की वृक्ष यहीं पाई जाती है। यहाँ मैनग्रोव प्रकार का जो है वन पाया जाता है। मैनग्रोव दलदली वाला वन होता है। साथ ही साथ जो बंगाल टाइगर है यहीं पाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सुंदरबन डेल्टा विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, जो भारत के साथ साथ बांग्लादेश तक फैला हुआ है। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? ये तमिलनाडु के अंदर है और यहाँ पर आपको समुद्री गाय जिसे डुगोंग कहते हैं अंग्रेजी में, इसका जो है यहाँ पे ये खोला गया है। समुद्री गाय का जो है संरक्षण केंद्र है। तो ये कहाँ पाया जाएगा आपको समुद्री गाय? मन्नार की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा समुद्री गाय डुगोंग। ये जो है एक समुद्री स्तनधारी होता है, गेंडा टाइप का। देख लीजिएगा गूगल करके इसका जो फोटो कैसा होता है। मैं तो बना नहीं सकता, मेरा जो है ड्राइंग काफ़ी कमज़ोर है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद नीलगिरी बायोस्फीयर जो है ये तमिलनाडु में है।
ये भी तमिलनाडु में है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे सबका भी दिया गया है। भारत के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व भी पूछा जाता है, तो ये है आपका नीलगिरी, 1986 में स्थापित किया गया था। सुंदरबन को 1989 में किया गया था। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है 1988 में किया गया था। मन्नार की खाड़ी जो है ये किया गया था 1989 में। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच निम्नलिखित में से किस शहर में खोला गया? अंतर्राष्ट्रीय खेला गया, खोला, टेस्ट मैच को कोई खोलेगा थोड़ी, खेलेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का जो है पहला टेस्ट मैच जो है, अंतर्राष्ट्रीय पहला टेस्ट मैच ये कहाँ खेला गया था? ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, मैनचेस्टर, मेलबर्न, लंदन, सिडनी। तो ये मेलबर्न में खेला गया था। बात करें किसके किसके बीच और कब खेला गया था, तो 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था मेलबर्न में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक दिवसीय क्रिकेट भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही मेलबर्न में ही खेला गया था। तो चाहे टेस्ट पूछे चाहे वनडे क्रिकेट पूछे, दोनों ही मेलबर्न में खेला गया था। और दोनों किसके बीच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। क्रिकेट का जन्मदाता देश जो है इंग्लैंड को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था जो है आईसीसी है। आईसीसी का मुख्यालय पूछा जाता है जो दुबई में है। और वर्तमान में आईसीसी के जो हेड है ये है ग्रेग बर्कले। इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, अब अक्टूबर तक रहेंगे। ग्रेग बर्कले जो है आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है। करेंट से आईसीसी का अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ बीसीसीआई का अध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अपना जो है सौरव गांगुली दादा जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। 13वां पुरुष वाला जो आईसीसी वर्ल्ड कप होगा मेन वाली, ये कहाँ होगा? तो इसका आयोजन भारत में 2023 में प्रस्तावित है। अब तक भारत कितने बार वर्ल्ड कप जीते हैं? 2 बार जीते हैं। एक बार 1983 में जीते हैं कपिल देव के समय, और एक बार 2011 में जीते हैं महेंद्र सिंह धोनी के समय। T20 वर्ल्ड कप एक बार जीते हैं 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के समय। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है 5 बार। साल और सागवान, शीशम इत्यादि के वृक्ष किस प्रकार की वन में पाई जाती है? साल, सागवान, शीशम वगैरह जो है आपको गांव में भी देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इजी वे में, हमारे गांव में तो है, आप लोगों के इधर भी मिल सकती है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे है। तो शीशम के जो ये वृक्ष है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। ये पर्णपाती वन में पाया जाता है। शीशम वृक्ष का नेचर ही है पर्णपाती, पतझड़ होती है इस वृक्ष में, इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन उसे कहते हैं जहां 100 से 200 सेमी तक सालाना वर्षा होती है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और मूल रूप से कितने हैं? तो जो मूल रूप से थे वो 395 थे। वर्तमान में जो है ये 440 से भी अधिक आर्टिकल हैं और 22 भाग अभी भी है जो 25 भागों में विभक्त हो गए हैं। अनुसूचियां कितने हैं? तो पहले 8 थे, पहले जो है 8 थे, अभी कितने हैं? तो 12 हो गए हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, बाद में 4 ऐड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची जो है आपके लिए रहेगा 11वां, जिसमें ग्राम पंचायत की चर्च किया गया है। और वहीं पे भाग 9 में भी ग्राम पंचायत की चर्च किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, भाग 9 में ग्राम पंचायत है और 11वीं अनुसूची में है। तो ये बात आपको अच्छे से स्पष्ट याद रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? दोस्तों अभी तक हैराल्ड डोमर पूछ दिया गया है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थे हैराल्ड डोमर मॉडल के आधार पे जो बनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस साहब के जो मॉडल पे बनाया गया था, ये पूछना बाकी है और आने वाले शिफ्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। बात करें भारत में योजना कौन बनाता था, तो योजना आयोग बनाता था। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, 12 मार्च 1950 को। उसके बाद इसको समाप्ति कर दिया गया है 2015 में। 2015 में इसका स्थान ले लिया है नीति आयोग। बात करें योजना आयोग और नीति आयोग दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्या भारत में योजना बनाई जाती है? तो नहीं बनाई जाती है। अब जो है योजना नहीं बनाई जाती है। योजना आयोग जो है कुल 12 योजना बनाए अपने जब तक रहे 2015 तक। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है? दोस्तों मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे आप लोगों में से कमेंट किए हैं कि थोड़ा जो है सर धीरे पढ़ाइए ताकि ज़्यादा समझ में आ पाए, इसीलिए मैं धीरे पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ जैसा कि आप जानते हैं। तो गुजरात में जो है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, साथ ही साथ ऐश्वर्या मंगला, ये राजस्थान के तेल क्षेत्र हैं जो काफ़ी जो है बेनिफिट में रहती है ये कंपनी, इसीलिए मैं इसको रख लिया। हो सकता है कि आपको देखने को मिले। और भारत में सबसे पहले तेल का जो खोज किया गया था ये डिगबोई में किया गया था। ये भी आपसे पूछा जाता है। डिगबोई कहाँ है? ये असम के अंदर है।
और कब किया गया था? 1901 ईस्वी में किया गया था। अब 1901 ईस्वी जब आ ही गया है सामने, तो इसे रिलेट करके आपको कौन सा चीज़ याद दिलाऊं? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी 1901 ईस्वी में ही होती है। तो को रिलेट करके आप जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ साइंस से जो है मतलब ये ज्योग्राफी से रख लिया हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कौन सा है? डेट्रॉइट है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो भारत का डेट्रॉइट जो है पीथमपुर को कहा जाता है। डेट्रॉइट जो है वाहन उद्योग से संबंधित जगह है। दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेयरीज कहा जाता है। सवाना के शुष्क घास के मैदान को माफ कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका के शुष्क घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। उसके बाद अफ्रीका के जो समशीतोष्ण घास के मैदान है उसे वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डॉन्स कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है। और उस दिन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो है प्राकृतिक प्रदूषक है? तो ज्वालामुखी जो है प्राकृतिक रूप से प्रदूषण फैलाते हैं। जब ये ज्वालामुखी निकलती है, फटती है, तो जो राख वायुमंडल में फैलते हैं, इससे जो है प्रदूषण काफ़ी दिनों तक रहती है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन उस दिन पूछा गया था कि इस निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक है? तो ज्वालामुखी हो जाएगा। साथ ही साथ ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। और ज्वालामुखी के जो मुख रहते हैं उसे क्रेटर कहते हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, मौसम से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीटियोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ वायुमंडलीय दाब को हम किस में मापते हैं? बार में मापते हैं। और जो मापने वाला यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। बैरोमीटर को रिलेट करके जो है मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। जब अचानक उसकी पारा नीचे गिरने लगता है तो समझ लीजिए कि तूफान आने वाली है। जब धीरे धीरे आगे चढ़ता है तो मौसम साफ एवं स्वच्छ रहने वाली है। चलते हैं आगे। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए जो है अमेरिका में स्थित है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से आप एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा जो है चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है भारत का नियाग्रा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वर्तमान में जोग या गोरसप्पा करके नहीं आना है, ये पहले हुआ करता था। अब जो है कूचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर, इसीलिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि IST और GMT के बीच कितना का अंतर है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ये कैसे होता है? क्योंकि भारत कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। तो पूर्व की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, इसीलिए भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे चलते हैं। जब आप 82.5 को 4 से गुना कीजिएगा तो 5.5 घंटे में जितने मिनट होते हैं उतना आपका हो जाएगा। चलते हैं आगे। हाँ, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इस टॉपिक से। चलते हैं आगे। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से, और सभी प्रकार के जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि से। तो आपको ये बात भी याद रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ पे कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत में किस गैस की प्रधानता होती है? दोस्तों, वायुमंडल में टोटल 5 परत है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल होता है, समताप मंडल में स्थित है। उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद जो है बहिर्मंडल। तो जो बहिर्मंडल है इसमें सबसे अधिक गैस जो है हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सभी प्रकार की मौसमी घटना जो है जैसे वर्षा, मेघ, गर्जना, ये सब जो है क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद जो भी संचार उपग्रह है ये सब जो है आयन मंडल में होती है। प्लेन वगैरह जो उड़ते हैं ये सब आपका समताप मंडल में उड़ते हैं। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है मंडलों से। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस अगर पूछ दिया जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा जो 78% है। दूसरा स्थान है ऑक्सीजन का जो 21% है। मानव रक्त में आयरन की प्रतिशत कितनी होती है? मानव रक्त में जो है आयरन की प्रतिशत 30 से 40% होती है। शरीर के वजन के लगभग 7% खून पाया जाता है मनुष्य में। उसके बाद रक्त में जो है हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण जो है इसका रंग जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है, जो इसी क्वेश्चन का रूपांतरण है। इसके बाद और क्या हो सकता है? रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है।
चलते हैं आगे। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो NaHCO3 होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका सूत्र होता है Na2CO3। इसके बाद है साधारण नमक, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके बाद विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसे जो है ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। परसों के शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा गया था कि जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो क्या अलग हो जाएगा? तो क्लोरीन जो है अलग हो जाता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि किसको नोवेल का तेल कहा जाता है? तो TNG को जो है नोवेल का तेल कहा जाता है। TNG को नोवेल का तेल कहा जाता है। TNG क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, जो एक विस्फोटक होता है। क्या होता है? विस्फोटक होता है, और इसे जो है नोवेल का तेल कहा जाता है। यहीं पे मैं एक बार लगातार बताते आ रहा हूँ, ये कभी ना कभी छपेगा। MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है इसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण जो है यानी सोना किस द्रव में घुल जाता है? तो अम्लराज में घुल जाता है, जिसे अंग्रेजी में जो है एक्वा रेजिया कहा जाता है, जो HCl प्लस HNO3 के संयोग से बनती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल भाग लेते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों इसे ही बोलते हैं, आपको कोरिलेट करके याद करना। जैसे एक प्रश्न मिलता जुलता आया, उससे रिलेटेड आपके पास क्या है वहीं पे जगह पे रिवाइज कर लीजिए, बहुत दिन तक याद रहेगा। 2-4 दिन तक अटपटा लगेगा, उसके बाद मेरा विश्वास है कि आप ढल जाएंगे। तो आप जो है आपको जो है बहुत कम जरूरी पड़ेगा रिवाइज करने का। एक बार पढ़ लीजिएगा तो करी में आ जाता है, एक जैसे चीज को एक जगह रखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के लिए प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को जो है दिया गया था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक नहीं पूछा गया है। अभी नोबेल पुरस्कार पूछा गया था साहित्य के परसों के दिन, तो हो सकता है कि अब इसकी बारी हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जयशंकर कुरूप है, जो मलयालम भाषा के लिए इन्हें दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता आशापूर्णा देवी है, जो बंगला में प्रथम श्रुति पत्र के लिए दिया गया था। हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत साहब को चिदम्बरा के लिए दिया गया था। चिदम्बरा के राइटर कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है, इसीलिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब है हिंदी भाषा के लिए प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है ये महादेवी वर्मा है, जो यामा के लिए दिया गया था। यामा के लिए दिया गया था। यहाँ पे कुछ गलती हो गया क्या? नहीं, कुछ गलती नहीं हो गया। चल ठीक है, आशापूर्णा देवी को दिया गया था प्रथम श्रुति पत्र के लिए बंगला में, और महादेवी वर्मा को लिए दिया गया था यामा के लिए। सही है, एकदम सही है। विश्व पर्यावरण कार्यक्रम 2019 का नारा क्या था? तो 2019 का नारा था वायु प्रदूषण। उसके बाद 2021 को आप में ट्रेंड में चल रहा है, तो 2021 जो पर्यावरण का थीम रहा है प्रकृति की बहाली। क्या? प्रकृति की पुनः बहाली, ये जो है थीम है, प्रकृति की बहाली, फिर से लाना प्रकृति को। तो ये है 2021 का। और 2022 का जो पर्यावरण का थीम है ओनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी जो है इनका थीम है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, 2021 और 2022 वाले आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसे मैं RRB NTPC के मेंस से रखा हूँ। ममलूक वंश का जो तीसरा शासक है ये इल्तुतमिश से। अब ममलूक वंश जो है गुलाम वंश को ही कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कब होते हैं? 1206 ईस्वी में होती है। कौन करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। और कब तक रहता है? तो 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश के शासन दिल्ली सल्तनत पे रहती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 में होती है। उसके बाद आराम शाह जो है गद्दी पे बैठता है। आराम शाह का हत्या करके जो है इल्तुतमिश गद्दी पे बैठते हैं। इल्तुतमिश जो है गद्दी पे बैठते हैं। और आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो शमसुद्दीन कैमूर्स जो है ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक वंश तक मतलब कौन से वंश शासक किए सबसे अधिक समय तक? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक भी पूछे जाते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत किसके साथ जो है समाप्त हुआ? तो लोदी वंश के साथ समाप्त हुआ। और अंतिम शासक कौन रहे? इब्राहिम लोदी, जिसकी पराजय किससे हुआ था? बाबर से। कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब होती है? 1526 में। और इसी के बाद जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना
हो जाती है। अब इसके बाद है इसके बारे में कुछ और सा नहीं। उसके बाद जो तीसरे शासक हुए इल्तुतमिश है, जिन्होंने गद्दी को संभाला था। इल्तुतमिश क्यों फेमस है? इकता प्रथा के लिए फेमस है। इकता प्रथा इन्होंने ही चलाया था। इसके बाद इल्तुतमिश की ही पुत्री है रजिया, जो भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू दोनों को जो है आगा खां पैलेस, जो पुणे के अंदर स्थित है, यहाँ पे कैद करके रखा गया था। वर्तमान समय में वॉलमार्ट कंपनी के सीईओ कौन है? आपने थंबनेल पे देखा होगा कि दुनिया के सबसे बड़ा रिटेलर कंपनी कौन है? तो दुनिया की सबसे बड़ा रिटेलर कंपनी जो है ये है वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट के सीईओ है डिक मैकमिलन। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ये अमेरिकी कंपनी है। चलते हैं आगे। अब कुछ महान कार्य और उनके संबंधित व्यक्ति को देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो है पूछा गया था। तो जैसे अभी रामकृष्ण मिशन पूछा गया था, बहुत सारे चीज़ पूछे गए थे, जिसमें आप देखेंगे मैं याद दिलाऊंगा कौन कौन सा चीज़ पूछा गया था और क्या पूछे जाने वाली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी करते हैं 1897 ईस्वी में, अपने गुरु के याद में। रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण परमहंस जो है विवेकानंद जी के गुरु थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर करते हैं 1526 ईस्वी में। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का करते हैं 1336 ईस्वी में। आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं 1206 ईस्वी में। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन करते हैं। अब्राहम लिंकन कहाँ के थे? अमेरिकन राष्ट्रपति थे भूतपूर्व। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन से राज्य? उत्तराखंड से संबंधित है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी करते हैं। इसमें पूछा जाता है कब किए थे? तो 1969 में किए थे। 19 जुलाई को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बाद में भारत की बैंकों की दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों अभी तक तो आप लाइक कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। आशा करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो श्रीमती कमला देवी के थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। और इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान बनाने की सर्वप्रथम जो है किसके मन में बात आई थी? तो एम.एन. राय के मन में जो है बात आई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है शेख अब्दुल्ला करते हैं। इसके बाद जो एनिशिएंट फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो ये पाणिनि है। उसके बाद हरिजन संघ, जहाँ भी हरिजन शब्द आया अपने आंख मूंद के जो महात्मा गांधी को जो है टिक करके आए। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस किए थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है। भूदान आंदोलन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी जे ड्यूनांट। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा जाता है, ये कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रत्येक वर्ष जो है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, जो चिकित्सा से संबंधित है। स्वराज पार्टी की स्थापना पूछा गया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है 1923 ईस्वी में, और चित्तरंजन दास इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल करते हैं 1913 में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, और उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, और सबसे पहले गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन, जो अधिवेशन हुआ था कब? 1896 में, और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे। तो आपको एक एक बात, गुड बात बताते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि दूसरे तक भी पहुंच जाए। मेरा जो काम को सराह कीजिएगा, ये आप ही कीजिएगा। मेरा कोई और जो है नहीं कर सकता, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करवा सकता। आप ही कीजिएगा मेरा प्रचार प्रसार। और आप लोगों को लग रहा है कि मैं अच्छा मेहनत कर रहा हूँ तो खुद ही कीजिएगा, कहने वाली बात नहीं है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करते हैं? गुरु अर्जुन देव करते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में स्थित है, सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसे जो है उसके बाद इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सिख धर्म के प्रथम जो है कौन है? गुरु नानक है। और अंतिम जो हुए 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किए थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। बारदोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और एक कॉमेंट करके जो है मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और आगे भी करता रहूँगा आप लोगों के लिए जितना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।